हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश रूप। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर चैप्टर सिक्स लाइन्स एंड एंगल। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। लाइन्स एंड एंगल का मैं इंट्रोडक्शन इससे पहले वाले वीडियो में मैं डाल चुका हूँ। तो आज हम सब शुरू करते हैं वर्कशीट 1 से, मतलब एक्सरसाइज 1। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख चुका हूँ एक्सरसाइज 6.1। शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, इन फिगर 6.13 इन फिगर 6.13 ये वाला फिगर है इसका। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज 40 डिग्री। फाइंड बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। तो हम लोग को इसमें निकालना है एंगल बी ओ ई, मतलब कि इसमें से ये वाला एंगल, ये वाला यहाँ जो दिख रहा है बी ओ ई को निकालना है, और रिफ्लेक्स सी ओ ई का रिफ्लेक्स मतलब कि इस साइड वाला, मतलब टोटल सी ओ ई को छोड़ करके सब निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं। पहले मैं इसके ड्राइंग बना देता हूँ। सेम यही वाला है। ये ए बी सी डी ई, ठीक है, यही सेम टू सेम है। तो हमको अब इसमें निकालना क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। इसमें निकालना है एंगल बी ओ ई, मतलब कि बीच में ओ था, मैं ओ लिख देता हूँ। हमको इसमें निकालना है एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला। फिर रिफ्लेक्स सी ओ ई का रिफ्लेक्स मतलब कि ये बाहर वाला एंगल टोटल। ठीक है, यहाँ पर से टोटल निकालना है। तो हम लोग कुछ लेके चलते हैं, जिसमें कि यहाँ पे जो जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं। पहला आता है लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब कि ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, मतलब मिडिल पॉइंट ओ है। और फिर जो गिवन है, गिवन ये वाला दिया हुआ है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन है। और फिर ये भी एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये भी गिवन है। ठीक है, जो जो चीज़ गिवन है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं, फिर हम लोग को निकालेंगे बी ओ ई। तो मान लेते हैं, देखिए बी ओ डी जो है ये 40 डिग्री है, मतलब ये वाला जो एंगल दिया हुआ है ये वाला इस जगह पे ये 40 डिग्री है। जब इंटरसेक्ट ईच अदर कर रहा है, हम लोग ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ कर रहा है, तो इसका ये एंगल इक्वल होगा। अब बताते हैं कैसे। अपोजिट एंगल तो मतलब ये 40 डिग्री होगा। ए ओ सी प्लस बी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री था। तो अब निकालते हैं, लिखते हैं एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी होगा। अपोजिट एंगल, ठीक है, वो लिखे। फिर उसके बाद अब देखते हैं। तो फिर हो गया हम लोग को ए एंगल ए ओ सी भी, तब हम लोग का 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब हमको ये वाला इस पे पुट करते हैं हम एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70। ये 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 था।
एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 होगा। क्या ये सही है? सही है। एंगल बी ओ ई हमको 30 निकल गया, जो कि हमको यहाँ क्वेश्चन भी पूछा था एंगल बी ओ ई। तो हमको एक आंसर यहाँ निकला, एंगल है, ठीक ना। एंगल एक आंसर निकला, फर्स्ट का आंसर ये निकला, पहला ये था। अब दूसरा बनाते हैं, मतलब उसी का रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ठीक है। रिफ्लेक्स मतलब कि 180 के बाद वाला जो होता है तो उसी को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो हम लोग रिफ्लेक्स बनाते हैं। तो ये टोटल कितना होता है, मतलब कि ऐसे अगर कर ले ड्रॉ, मतलब ये 0 डिग्री था तो इस जगह से ऐसे बनाएंगे, ये टोटल कितना बनता है? ये हम लोग का 360 डिग्री बनता है। 360 मतलब टोटल अगर चक्कर मार लेते हैं तो उसको 360 कहते हैं। और तो इसमें अब बताते हैं, देखिए अब ये 40 था, एंगल बी ओ ई निकाला था, एंगल बी ओ ई से 30 था, ये 30 था और ये 40 था, ठीक है। और फिर अब हम क्या कहते, ये इसमें 110। अब मैं बताता हूँ इसके बारे में कुछ। 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री, मतलब ये तो 40 था ही, मतलब कि ये वाला ऊपर में 70 था, 70 था ऊपर में, मतलब कि इसको सम इसका सम 70 था और ये 40 था, 110 हो गया, 110। तो इसको कर लेते हैं हम सब, रिफ्लेक्स, ये पूरा टोटल में 360 होता है, डिग्री होता है। अब -110 कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा टोटल 360 डिग्री होता है, जिसमें से ये हम लोग को ये 70 दिया हुआ था और बी ओ डी ये 40 दिया हुआ था। तो कर लेते हैं 110 डिग्री इज इक्वल टू 0, 5, 250 डिग्री आंसर। क्या 250 डिग्री आंसर है? हम लोग चेक कर लेते हैं। 6.1, 30 डिग्री, 30 डिग्री पहला का था, मतलब कि हम लोग का भी निकला था यहाँ पर 30 डिग्री, 30 डिग्री। और दूसरा का 250 डिग्री, तो 250 डिग्री आ चुका है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। ठीक है। इन फिगर 6.14 यही वाला है, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए इज टू बी इज टू 2 इज टू 3 फाइंड सी। ड्राइंग बना लेता हूँ मैं इसका। एक्स वाई पी, ये ओ एन एम, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, और इस ये पॉइंट को ओ यहाँ डोमिनेट किया गया है, ठीक ना। तो हम लोग बनाते हैं आगे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, जो दिया हुआ उसमें लिखते हैं, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट टू, ओ इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये तो गिवन था, गिवन था, ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है। पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हम लोग का गिवन है, ठीक है। सो ए इज टू बी इज इक्वल टू इज टू 3 था, तो लेट मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, एंगल का लेट कर लिया हम लोग यहाँ पर। तो ए इज इक्वल टू ए, यहाँ पे मैं एक 2x और फिर b इज इक्वल टू 3x, देखिए कैसे बताता हूँ मैं अब। यहाँ पे a बाय बी होगा 2/3, तो b इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 2, ठीक है, मिल गया हमको।
तो वही मान लिया इसमें। फिर अब वी नो दैट ये अगर 90 डिग्री था, हम लोग को पी ओ वाई ये अगर 90 डिग्री था, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा ऐड करने पे। मतलब ये टोटल एंगल पी ओ एक्स तब 90 डिग्री होगा, पी ओ वाई जब 90 डिग्री है तो, क्योंकि ये लाइन है तो ये 180 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करते हैं। एंगल ए प्लस बी इजिकल टू 90 डिग्री। सॉरी, ये मिस्टेक हो गया लिखने में, ए प्लस बी। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90, 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 बाई 5 इज इक्वल टू 18। ठीक है, 18 निकला, x का वैल्यू निकला है, तो फिर हो जाता है हम लोग का a इज इक्वल टू 2 इंटू 18 36, b इज इक्वल टू 3 इंटू 18 54। ये लीनियर इक्वेशन में मतलब कि x का वैल्यू बस निकला था यहाँ पर, उसको हम लोग इस चीज़ में पुट किए, तब हमको ये 36 डिग्री, मतलब ये 36 डिग्री होगा, a इज इक्वल टू 36 डिग्री और b इज इक्वल टू 54 डिग्री, मतलब कि ये वाला 54 डिग्री होगा। ठीक ना, ठीक है। तो हमको एंगल सी निकालना है। एंगल सी हम लोग अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, अगर हम लोग इस तरीके से घुमा लेते हैं इसको, तो ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन है ये तब स्ट्रेट एंगल बनाएगा, जिसमें से एक हम लोग का 54 दिया हुआ है, दूसरा निकालना है। तो हम लोग इसको यही बना लेता हूँ, एंग नहीं, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होगा। बी हम लोग को 54 था, प्लस सी इज इक्वल टू 180, सी इज इक्वल 180 माइनस 54 इज इक्वल टू 612, 126 डिग्री होगा इसका आंसर। ठीक है, 126 डिग्री आंसर में देख लेता हूँ इसका। 126 डिग्री आ चुका है। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तीन नंबर, इन फिगर 6.15 यही फिगर है, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, देन प्रूव दैट पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। यही वाला फिगर है जिसको मैं बना लेता हूँ यहाँ पर। ये बेस है एस टी, ये ट्रायंगल है यहाँ पे, ये क्यू है, ये आर है, एंगल ये पी है, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर मतलब ये वाला, एंगल पी आर क्यू ये वाला इक्वल है, मतलब कि ये साइड ये साइड इक्वल होगा। दो साइड जब इक्वल होता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, जब दो एंगल इक्वल है तो वही हो गया। तो हमको देन प्रूव दैट पी क्यू एस, मतलब कि पी क्यू एस में दूसरा कलर से ब्लू पेन से कर लेता हूँ, पी क्यू एस मतलब कि ये वाला एंगल को, क्या ये एंगल बराबर होगा, वही इसमें बताना है। तो चलिए हम लोग बताते हैं इसको, जो प्रूव करना है वही करते हैं हम लोग। तो करते हैं गिवन, जो चीज़ दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं बुक के हिसाब से। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, हम लोग तो मानते हैं, अब इसमें भी बिना माने तो होने वाला नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। लेट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एक्स एंड एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एक्स, दोनों को एक्स मान लिए। पी क्यू आर मतलब कि इस एंगल को एक्स माने हैं, पी आर क्यू एक्स, एक एंगल जब मान लिए थे दोनों एंगल तो बराबर है, तो कोई प्रॉब्लम तो था नहीं इसमें। ठीक है, तो एस क्यू आर, तो एस क्यू आर जो 180 डिग्री था, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बना रहा है, एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट, क्योंकि ये स्ट्रेट आर ए आई जी स्ट्रेट लाइन था, इसी कारण बना रहा था। तो
पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इजिकल टू 180। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इजिकल टू 180। एंगल पी क्यू एस, तो हम लोग को पी क्यू एस ही बाहर निकालना था ना, ये इसमें दिया हुआ था एंगल पी क्यू एस, तो हम लोग 180 माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि पी क्यू आर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था, देख सकते हैं। अलग पेन से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 180 माइनस एक्स लिख सकते हैं इसको। तब बताते हैं क्यू आर टी, क्यू आर टी भी स्ट्रेट लाइन है, तो 180 डिग्री ही होगा। सेम चीज़ इसको हम लोग एक्स मान ले, मतलब कि टोटल एक फ्रॉम एक मान लेते हैं। रीजन, इसका रीजन जो आएगा स्ट्रेट लाइन क्यू आर टी। तो एंगल पी आर क्यू हम निकालना क्या इसमें, पी आर टी, हाँ, तो हम लोग मान सकते हैं एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 होगा। पी आर टी निकालना है, एंगल पी आर टी इज इक्वल 180 माइनस एक्स होगा, जो कि ये वाला जो है, ये वाला यहाँ से आया है, सेम एंगल था, बराबर था, तो हम लोग यहाँ ले लिए, ठीक है। तो हम लोग एक इसको सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब कि ये दोनों को ले लिए रीजन के हिसाब से। तो हम लोग देख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स हो रहा है। यहाँ पर ये वाला और ये वाला दोनों को इक्वल कर दिए, तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल एंगल पी आर टी होगा, प्रूव्ड, ठीक है। देख सकते हैं सब चीज़ में इसका रीजन बता दें, क्योंकि यहाँ पे हम इसका रीजन ले लिए, जो चीज़ निकालना था इसमें पी क्यू एस, तो हम लोग पी क्यू एस ही बाहर निकाल ले, पी ओ एस पी क्यू आर बाहर नहीं निकाले थे। इसी का जो चीज़ निकालना होता है पहले उसको बाहर किया जाता है, ठीक ना, समझ लिए। तो अब बनाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। इन फिगर 6.16, ये वाला फिगर है 6.16 का, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव ए ओ बी इज लाइन, ए ओ बी मतलब कि ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तब 180 डिग्री ही होना चाहिए। चलिए तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। पहला आता है, हम पहले इसको ड्राइंग बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओ था, बी ए सी डी, देख सकते हैं ये एक्स होगा दिया हुआ है, जो कि ये यहाँ पर से यहाँ वाई है, और यहाँ से यहाँ डब्लू है, यहाँ से यहाँ जेड, ठीक है। तो इसमें दिया क्या क्या है ऊपर लिखते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्लू प्लस जेड गिवन, यही चीज दिया हुआ है। चलिए करते हैं। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि टोटल को ऐड करेंगे, मतलब कि यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक जो मैंने इससे पहले वाला में बताया था, यहाँ पर से यहाँ अगर घूम के आता है तो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ये अगर टोटल यहाँ पर से यहाँ टोटल घूम रहा है, ये 360 होगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल 180 है। और जब इज इक्वल टू दिया हुआ है, इज इक्वल टू दिया हुआ है इसमें, तो हम लोग एक तरीके से लिख सकते हैं इसे, लिख सकते हैं इसे। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको x प्लस इसको ही 1 मान लेते हैं, मतलब कि ये वाला 1 ही है, इसको 1 मान लिए हैं, मतलब यहीं पर वाला से बार बार लिख लेंगे। एक्स प्लस वाई इज इक्वल 180 फ्रॉम
फर्स्ट हम लोग इस चीज़ को मान लिए इस साइड से, यानी कि हम लोग एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का एंगल तो सेम बताया गया है इसमें। ये दोनों को जोड़ने पे, ये दोनों जोड़ने पे से इक्वल है, तो हम लोग एक्स प्लस वाई भी यहाँ लिख सकते हैं। वही चीज़ लिखे हैं इसमें। तो एक्स प्लस वाई एक है, यहाँ एक्स प्लस वाई एक है, 1 + 1 2 एक्स प्लस वाई इज इक्वल 180 डिग्री। एक्स प्लस वाई इज इक्वल 180/2 2 9 90 डिग्री। ओ ये तो टोटल तो 360 था, यहाँ मिस्टेक हो गया। 360 था टोटल यहाँ 360 मैंने बताया था। 360 अभी मेरा नज़र पड़ा इससे का, तो मैं देखा कि यहाँ तो गलत है। 360/2 180 डिग्री। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपका आंसर ये वाला है। यहाँ पर ये सब है, ये सब गलत हो गया। आप लोगों को कमेंट करके बताना चाहिए था कि यहाँ गलत हो चुका है, तो आप लोग इसी तरह बताते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर कि एक्स प्लस वाई वाला जो है वो 360/2 वाला यहाँ पर है, इसको कटाने के बाद 180 आया था, 2x प्लस वाई 360 डिग्री आया था। तो हम लोग यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल प्लस जेड, इसको हम लोग एक बार लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों का सम इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5 इन फिगर POQ इज अ लाइन। तो हम लोग चले बनाते बनाते लिखते जाते हैं। तो गिवन रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। OR परपेंडिकुलर टू PQ है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं OR परपेंडिकुलर का ये साइन होता है PQ। किसका ड्राइंग है ये, क्या POQOR, हाँ यही है 6.17 यही वाला है। मैं इसको बना देता हूँ। PQORS, ठीक है। ये 90 डिग्री था दिया हुआ है, जो कि इसमें यानी कि यहाँ पे किया हुआ है, नोटेड किया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको ROQ इज इक्वल टू ROP लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री है। ROQ एंगल POR, क्योंकि ये 90 डिग्री था। ROQ तो उस साइड भी, अपोजिट साइड में 90 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री में हाफ पार्ट में बांट रहा है। तो एंगल हम लोग इसको तोड़ के लिख सकते हैं क्या? हमको इसमें से ये लाना थी, प्रूव करना था ये वाला, तो हम लोग इसको तोड़ के लिख सकते हैं POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू ROQ, मतलब बात बराबर ही हो जाता है, तो इसको वही लिखते हैं। एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल ROQ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ दिया हुआ है प्रूव करना है उसी को हम लोग इस साइड रखते हैं। तो एंगल ROS दिया हुआ है, तो हम लोग को एंगल ROS यहाँ दिख रहा है, हमको अलग पेन से मैं नोटेट कर रहा हूँ। यहाँ पे एंगल ROS आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग अब इसी साइड रहने देते हैं और ये वाला उस साइड भेज देते हैं। चलिए करते हैं। एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल ROQ माइनस एंगल POS, ऐसे लिख सकते हैं इसको। मतलब अलजेब्रिक फॉर्म है, जैसे अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे तो उसमें इस साइड से उस साइड भेजते थे, प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे करते थे, ठीक है। वही चीज़ इसमें लगा रहे हैं, ठीक। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसमें हम लोग को 1/2 करना था, तो इसको हम लोग 2 बार जोड़ देते हैं। एक ही चीज़ को 2 बार जोड़ देते हैं। चल ना इस साइड 2 लाना है, कैसे करके भी इसको मैं करता हूँ। एडिंग एंगल ROS टू बोथ साइड, ठीक है। एंगल ROS
मैं अलग पेन से इसको कर देता हूँ। प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस प्लस इसको एंगल आर ओ एस ठीक है। इस टोटल को हम सब जोड़ेंगे तो दोनों सेम है, तो ये 1 है और ये 1 है। 2 एंगल आर ओ एस लिख सकते हैं ना। फिर बचता है इस साइड वाला, तो आर ओ क्यू मतलब कि आर ओ क्यू ये वाला जो 90 डिग्री में नोटेट किया गया है ये वाला। फिर एंगल आर ओ एस मतलब कि ये वाला। अगर इस एंगल और इस एंगल का जोड़ेंगे तो एंगल क्यू ओ एस आ सकता है, हम लोग क्यू एस लिख सकते हैं, क्यू एस ही लिखते हैं क्योंकि हमको क्यू एस इसमें लाना था, इसे क्यू ओ एस लाना था। एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस प्रूव्ड। देख सकते हैं इसमें हम लोग यहाँ पे बोथ साइड जो ऐड किए थे एंगल आर ओ एस टू बोथ साइड, तो ये प्रूव हो चुका है। तो हम लोग को यही प्रूव करना था। देखिए मैचिंग कर लेते हैं इससे। एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर है। तो हम लोग चलिए 6 नंबर शुरू करते हैं। सिक्स नंबर, इसमें लगता है ड्राइंग बनाना ही पड़ेगा, इसमें ड्राइंग नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई जेड मतलब कि एक इस तरीके से एक्स वाई जेड, ये यहाँ पर 64 डिग्री है, ये चीज़ दिया हुआ है। तो एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट मतलब कि प्रोड्यूस मतलब कि बढ़ा देना, तो पी तक इसे बढ़ा देते हैं पी। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, दोनों को वाई क्यू इन दोनों को बांट देता है, क्यू हाफ पार्ट बाइसेक्ट कर रहा है। फाइंड एक्स वाई क्यू मतलब ये एंगल सम करके निकालना है, मतलब दोनों। और फिर रिफ्लेक्स क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स मतलब ये टोटल निकालना है। चलिए तब शुरू करते हैं इसको। जब इसमें बाइसेक्ट कर रहा है कि ये एंगल सेम इक्वल होगा, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी को वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, पता चल रहा है इसमें, तो हो जाता है एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल एंगल पी वाई क्यू, ठीक है। यही चीज़ हम लोग को मिल रहा है, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं क्योंकि इसको बार बार यूज करना पड़ेगा इस जगह पर से। तो हम लोग मान सकते हैं जेड वाई पी एक 180 डिग्री होगा लाइन, एंगल नहीं एक्स वाई पी 180 डिग्री होगा, एंगल एक्स वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी लिख सकते हैं। मतलब कि ये एंगल प्लस ये एंगल तीनों का सम 180 डिग्री होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स वाई जेड को हमको 64 डिग्री दिया हुआ था, प्लस
एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू लिख सकते हैं फ्रॉम वन ये वाला चीज़ तो यहाँ की है। मतलब कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि ये जब एक चीज़ बराबर रहता है तो हम लोग उसको 2 बार लिख सकते हैं। कितने बार? 2 बार लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 बार हो गया। 2 एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 64 पहले करते हैं तो आता है 4 6 आया। 116 आ गया। 2 एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 116/2 2 5 जा 10 2 8 जा 16। एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 58 डिग्री आ रहा है। ये इसका नहीं है। जेड वाई क्यू मतलब कि हम लोग को मिल चुका है क्या? एंगल हम लोग को तो मिल चुका है जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 58 डिग्री। तो ये भी 58 हो गया, ये भी 58 हो गया, ये 58 हो गया, ये भी 58 हो गया। तो हम लोग को पहला आंसर क्या निकालना था? हम लोग को निकालना था एक्स वाई क्यू। हम लोग को पहला निकालना था एक्स वाई क्यू। तो हम लोग लिख कर सकते हैं एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, वही हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को हो जाता है एक्स वाई क्यू। हम लोग को यही निकालना है ना, यही चीज़ हमको निकालना है। तो हमको मालूम है एक्स वाई जेड जो वो 64 डिग्री है, प्लस जेड वाई क्यू जो हम लोग निकाले हैं अभी तुरंत, तो 58 डिग्री था। 58 इज इक्वल टू एक्स वाई क्यू, तब हो जाता है हम लोग को 122 डिग्री आ चुका है। तब हम लोग रिफ्लेक्स निकालना है। तो हम लोग 58 डिग्री, टोटल तो 360 डिग्री था ना, टोटल तो 360 डिग्री होता ही है, ठीक है। तो हम लोग को इसको छोड़ के निकालना था। इसको हम लोग 58 डिग्री मालूम है, तो हम लोग 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री कर देते हैं तो आ जाए। तो 302 डिग्री आंसर होगा। इसका आंसर देख लो, तो इसका आंसर दिया होगा, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन तो है नहीं। 122 और 302, 122 डिग्री और 302 डिग्री आज का आंसर। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को मैं अगला एक्सरसाइज अगले वीडियो में बता दूंगा। तो फिर अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल पर बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।